दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए तो आपको उसमें हुए कुछ बदलाव को समझना पड़ेगा ताकि आप सही वे में प्रिपेयर कर सकें। तो लास्ट टाइम जब केवीएस का एग्जाम हुआ उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ और इस बार जो अब आपका केवीएस एग्जाम है, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च तक उसकी जो है नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है और उसके बाद आपको मई से जून तक एग्जाम की उम्मीद है। तो ये जो आपका है इसमें वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा और उसके लेवल भी देखने को मिलेंगे अच्छे। तो इन सब पर हम लोग क्विकली आपको बात करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस का एक बेसिक सिलेबस अगर आप देखिए पीआरटी का, तो उसमें आपको देख सकते हैं आपके लैंग्वेज, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और उसके साथ पार्ट थर्ड में आपको लिखा रहता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसकी पूरी सिलेबस और एक एक चीज मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जो आप नीचे लिंक में भी देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जुड़ जाओगे। वहां पर आपको बुक्स वगैरह भी मैं भेज रहा हूं पीडीएफ के रूप में, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। और जो मेन बात है यहां पर दोस्तों कि ऐसे करके इनके अलग अलग पार्ट हैं। पार्ट 3 में ये है, पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो ये जो पार्ट 3 है ये टीजीटी पीजीटी में भी है और ये है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, इसको खुद मतलब आप इसको 3-4 विषय के समान मान लीजिए, 5 विषय के समान। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर है 15 नंबर का, टोटल ये 60 का है और टीजीटी पीजीटी में जाके 40 का हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 का है, क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 का है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 का और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 का है। तो ये अलग अलग मार्क्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसको डिटेल में अगर आप देखिएगा तो शुरुआती जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, इसमें आपको प्रीवियस चीजें काम आ जाएंगे सीटेट सब वाली, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, बच्चे के अलग अलग डेवलपमेंट, इन सब के बारे में, और बच्चे के स्टेजेस के बारे में और सोशलाइजेशन के बारे में। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो है, इसमें आपको जितना भी आपने सीटेट में बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट पढ़ा था या कंस्ट्रक्टिविस्ट पढ़ा था वो काम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अब नहीं मिलेंगी, जिसमें रोल ऑफ टीचर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथड और डिसिप्लिन, पावर, इन सब को ज्यादा फोकस किया गया है जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। इसी के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो है, ये भी एक टॉपिक सीटेट में भी रहा, लेकिन उसको बहुत डिटेल रूप में यहां पर दिया गया है। सिलेबस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ओवरट, हिडन करिकुलम, ये सब बहुत चीजें हैं जो एकदम डीप में शिक्षक भर्ती के जाएगा, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट सिलेबस इसका है और इन्हीं का सिलेबस रेलवे वालों ने भी कॉपी किया है पीआरटी में। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम आप देखिएगा, लेसन प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, ये सब आपको इसके अंतर्गत रहेगा। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन डिटेल में है। फिर आईसीटी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना, तो आईसीटी का पूरा पोर्शन रहेगा इसमें। इसके बाद इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इनहांस कर सकते हैं। तीसरे नंबर में जो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसमें आपको जितना भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्सिटी इत्यादि वाला पोर्शन है वो सब है यहाँ पर। जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको मैं लास्ट में एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो आपकी डाइवर्सिटी पूरी यहाँ पर आ जाएगी, स्कूल कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ये आपके लिए पूरी नया होगा, क्योंकि ये विद्यार्थी की तरह नहीं, एक लीडर की तरह। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर क्या करता है, उसमें पूरा स्कूल में कैसे लीडर पूरा काम करेगा, पूरी असेंबली, पूरा डेवलपमेंट, पूरी इंडस्ट्री में चीजों को कैसे देखेगा, वो आ जाएगा। लास्ट में पूरा फ्रेश ऐड किया गया है आपको एनईपी 2020, जिसमें कि एनईपी में जितनी चीजें आई हैं और पुराने पहले से जो भी थी, आरटीई था या मान लीजिए अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी थे, नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या आया है वो सब इसके अंदर है। साथ में एक और चीजें ऐड की गई है जो आप कहेंगे कि ये तो जीके का है, लेकिन क्योंकि चाइल्ड से जुड़ा है तो चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स और इन सभी चीजों पर रिलेटेड करिकुलम, प्रिंसिपल और नॉलेज इत्यादि ऐड किया गया है। तो ये पूरा पोर्शन है, मतलब एक समझिए कि पूरे एक एग्जाम के सिलेबस के बराबर ये अकेला सिलेबस है और वेटेज भी है, टोटल 60 नंबर का है। तो इसकी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर दिन के 10 बजे आपको क्लासेस दिखेंगी, तो उसे आप जरूर करिएगा। और अगर आप बहुत सीरियस हैं स्टडी को लेकर, तो एक बैच आपको यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए लॉन्च हो गया है, जिसमें ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर बहुत जल्द होने वाला है और ये क्लासेस आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये देख रहे हैं तो मोटा मोटी मान लीजिए 1 फरवरी से आपको ये क्लासेस 100% स्टार्ट हो रही है। तो ये आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी प्राइस भी आपको कम है, लेकिन अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो नीचे एक लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक से डायरेक्ट आप जाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। या टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाओगे और वहां पर देखोगे मैंने सारे कोर्सेज के डिस्काउंटेड लिंक दिए हुए हैं मेरी तरफ से, उसमें अगर आप केवीएस पीआरटी वाले पे क्लिक कर दोगे तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर आके कि उसमें आपको एक प्रॉपर डिस्काउंट मिल चुका है। अब देख लीजिए, एक्चुअल 2307 था, जो आपको अभी और कोई भी अगर कोड वर्ड लगाओगे आप जो चैनल पे मिलेगा तो आपको 1845 है, लेकिन जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां से आपको 1499 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से अपना कर लेना, या डायरेक्ट आप ऐप पर जाकर ये जो कूपन कोड है डीएच सर, इसे भी लगा दोगे
तो भी आपको इस प्राइस पर आ जाएगा। इनफैक्ट ये कूपन कोड आप किसी भी बैच पर लगा दोगे, बीपीएससी टीआरई या सीटेट या जितना भी DSSB सुपर टेट है, कुछ भी पे लगा दोगे तो सबसे कम प्राइस हो जाएगा। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इस पैटर्न के लिए बिल्कुल तैयार रहें, नया बदलाव है और पिछली बार पहली बार एग्जाम हुआ था, तो अब इसके लेवल और भी अच्छे होंगे। इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। इस नई बैच में बेसिकली सिर्फ इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इस नई बैच में तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन है ना, केवीएस का, जिसके अंदर कि हम लोग आपका मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं, अगर आपका रिटर्न निकलता है तो इंटरव्यू टिप्स तक कर रहे हैं, बाकी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट इत्यादि, थ्योरी, एमसीक्यू सब रहेगा ही। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने एग्जाम के लिए।